जादुई बांसुरी। एक पहाड़ी के ऊपर कुछ परियों ने आकर अपना घर बनाया। पास ही में एक गांव भी था। परियां भी गांव वालों के साथ उन्हीं के सामने रहने लगी। घाटियों में घूमना, फल फूल खाना, सभी कार्य वे अपना रूप और भेष बदल कर किया करती थी। गांव वाले इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। परियां भी यह विशेषता थी कि जो भी व्यक्ति उनसे बुरा व्यवहार करता वे उनको श्राप देती, और जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता उन्हें पुरस्कार और वरदान दोनों ही देती। एक दिन की बात है कि तीन परियां भेष बदलकर धन्नु किसान के घर पहुंची। वह अपने घर में उस समय अकेला था। खाना बना चुकने के पश्चात वह बाहर में बैठा हुआ कोई गीत गुनगुना रहा था। वह जब भी खाली होता गाने लगता। तीन व्यक्तियों को देखकर आश्चर्य से पूछा कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उनमें से एक ने कहा, हम लोग मुसाफिर हैं, रास्ता भूल गए, रात भर आराम करना चाहते हैं, सुबह होते ही हम आगे चले जाएंगे। दूसरा बोला, हम लोगों को बड़ी भूख लगी है। तीसरे ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए तो। धन्नु ने धार में से चारपाई निकालकर बाहर बिछा दी। फिर कहा, आप लोग आराम कीजिए, तब तक आप लोगों के लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। परियां बैठ गई। थोड़ी देर में धन्नु ने खाने का सामान लाकर उनके आगे रख दिया। तीनों व्यक्ति खाने में जुट गए। इसी बीच धन्नु उनके सोने के लिए बिस्तरों का प्रबंध करने लगा। जब वे खाना खा चुके तो उसने उन्हें पानी पिलाया। तभी आगंतुकों में से एक बोला, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांग लो, तुम्हारे इस एहसान के बदले हम सदैव ऋणी रहेंगे। धन्नु बोला, हमारे पास जितना है और जो कुछ है हम लोग उसी में प्रसन्न हैं। दूसरा बोला, ठीक है, फिर भी जो वस्तु तुम सबसे अधिक पसंद करते हो वही मांग लो। धन्नु ने उत्तर दिया, मुझे ऐसी बांसुरी चाहिए जिसे बजाते हुए जितने लोग सुने वे नाचने लगे। तीसरे व्यक्ति ने अपने झोले में हाथ डाला और बांसुरी निकाल कर देते हुए कहा, लो, यह वैसी ही बांसुरी है जैसा तुम चाहते हो। धन्नु उसे हाथ में लेकर देखने लगा। इसी बीच तीनों व्यक्ति गायब हो गए। उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आज वह बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसको इच्छित वस्तु उसे मिल चुकी थी। अब जब भी धन्नु को खाली समय मिलता वह बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। जो लोग उसकी बांसुरी सुनने आते वे नाचने लगते। धन्नु का एक पड़ोसी था। धन्नु से बेहद ईर्ष्या रखता था। वह प्रतिदिन कहता था कि बांसुरी झूठी है। पड़ोसियों की बातें सुनकर उसे बहुत क्रोध आता और वह बदला लेने की बात सोचने लगता। एक दिन उसका पड़ोसी आया और बोला, धन्नु, सुना है तुम्हारे पास जादू की बांसुरी है जिसकी धुनों पर सब लोग नाचते हैं, जरा दिखाओ। पहले तो धन्नु ने यह स्वीकार नहीं किया, किंतु पड़ोसी के हट करने पर वह बजाने लगा। बांसुरी की धुन पर वह नाचने लगा। धन्नु बजाता गया और वह नाचने लगा। तब उसको धन्नु में जान गया कि सचमुच यह जादू की बांसुरी है, अब इसे बजाना बंद कर दो। किंतु धन्नु ने एक न सुनी। अंत में जब पड़ोसी नाचता नाचता गिर पड़ा तो धन्नु ने उसे बजाना बंद किया। परियां जिन्होंने धन्नु को यह जादू भरी बांसुरी दी थी, इस घटना को बाहर दूर से देख रही थी। उन्होंने आपस में निश्चय किया कि धन्नु से जादू की बांसुरी ले ली जाए, क्योंकि उस मनुष्य को कोई उपहार नहीं देना चाहिए जो जानबूझकर दूसरों को सताए या दिल दुखाए। यह निश्चय करने पर वे परियां पुनः उन्हीं तीनों का वेश धारण कर धन्नु के पास पहुंची। पूछा, बांसुरी तो ठीक रही ना? धन्नु ने उत्तर दिया, जी हाँ, सचमुच वह जादू भरी बांसुरी है। जो भी सुनता है नाचने लगता है। लेकिन हम अपना बांसुरी वापस लेने आए हैं। उन्होंने कहा, जो जानबूझकर दूसरों को सताता और दिल दुखाता है, जादू बांसुरी को अपने पास रखने का वह अधिकार नहीं बन सकता। हमने तुम्हारी दयालुता से खुश होकर बांसुरी का उपहार तुम्हें दिया था, किंतु तुमने अपने पड़ोसी को सताकर हमें नाराज कर दिया है। वह पड़ोसी मुझे चिढ़ाता जो था, धन्नु बोला। परी बोली, मनुष्य वही अच्छा होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य, धीरज और सहन शक्ति नहीं छोड़ता। तुमने जरा सी बात पर अपना संतुलन खो दिया, इसीलिए हमारी बांसुरी हमें लौटा दो। धन्नु को अब अपनी गलती का पता चला। उसने परियों से क्षमा मांगी और कहा, मैं अपनी भूल के लिए लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कर दे और बांसुरी वापस न ले जाए। यह करने के बाद धन्नु रोने लगा।
परियों को उसके रोने पर दया आ गई। उनमें से एक बोली, रोकर तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया है, इसीलिए हम बांसुरी तुम्हारे पास ही रहने देंगे। धन्य रोकर बोला, पूज्य गणों, बांसुरी तो आपने लौटा दी, मुझ पर दया कर उसका जादू भी लौटा दो। तीसरे को दया उपजी, बोली, जादू तो आज लौट नहीं सकेगा, किंतु मैं एक वरदान देती हूँ। यदि तुम बांसुरी पर स्वर साधने का कठोर अभ्यास करोगे तो लोग तुम्हें फिर पूजने लगेंगे। जब भी तुम अच्छे काम के लिए बांसुरी बजाओगे तो पहले की भांति नाचने लगेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हाँ जी, हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।